सऊदी अरब ने भारत के लिए ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से जीसीसी अब भारत की तरफ दौड़ पड़ा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इसरो ने अब एक बड़ा इतिहास रच दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट चुन लिया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसरो ने शुक्रवार 2 अगस्त को बताया कि कैप्टन प्रशांत नायर को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। वो बैकअप के तौर पर इसका हिस्सा होंगे। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब जाएंगे, इसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि दोनों की इसी हफ्ते में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसरो ने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने ISS के लिए अपने आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। इसरो ने कहा कि 4 गगन यात्रियों में से नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने शुभांशु और प्रशांत का चयन किया है। इंडो यूएस स्पेस मिशन करार से भारत को अपने आगामी गगनयान मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु और ग्रुप कैप्टन प्रशांत दोनों को अगस्त के पहले हफ्ते से अमेरिका में मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेस मिशन के दौरान चयनित गगन यात्री साइंटिफिक रिसर्च और तकनीकों का परीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे स्पेस में आउटरीच एक्टिविटी में भी शामिल होंगे। शुभांशु की उम्र 38 साल है। वे एक फाइटर पायलट और कॉम्बैट लीडर है। उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा के उड़ान का अनुभव है। उन्होंने अब तक सुखोई 30 MKI, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-30 जैसे विमानों को उड़ाया है। शुभांशु का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। शुभांशु राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। उन्हें 17 जून 2006 के भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्ट्रीम में कमीशन्ड किया गया है। कैप्टन प्रशांत बाल कृष्णन नायर 4 गगन यात्रियों में सबसे उम्रदराज 47 साल के हैं। प्रशांत भी NDA के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्हें एयरफोर्स अकेडमी ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया है। प्रशांत का जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के तिरुवजियाड़ में हुआ है। उन्हें 19 सितंबर 1998 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। ग्रुप कैप्टन नायर एक क्लास के फ्लाइट ट्रेनर हैं। उनके पास 3000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं। प्रशांत ने सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन की कमान संभाली है। वे अमेरिका के स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल ताम्बरम में डायरेक्टिंग स्टाफ भी है। जहां एक तरफ भारत को ये सफलता मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ GCC ने भारत के लिए एक बड़ा काम कर दिया है। हाल के दिनों में आप समझ सकते हैं कि खाड़ी देशों में भारत का प्रभाव किस तरीके से बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने जैसे जैसे अपने आप को दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ रखना शुरू कर दिया है, वैसे वैसे बदलाव भी आ रहा है। सऊदी अरब के साथ भारत के अब तक के रिश्ते सिर्फ तेल के हुआ करते थे, लेकिन अब स्ट्रेटजी और रणनीति के हिसाब से ये कई लेवल में साथ साथ चल रहे हैं। एक तो देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब और भारत दोनों ही मिलकर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को माना जा रहा है भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे GCC के साथ भारत करना चाहता था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। उसके बाद ये देखने को मिला कि GCC के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, पर भारत ने धीरे धीरे GCC के मेंबर देशों के साथ एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने देखा UAE के साथ साइन हो गया। इसके अलावे फिर ये भी देखने को मिल रहा है बहरीन के साथ भी वही सीन है, और अब भारत
और भी देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। सऊदी और भारत के रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही है और भारत के साथ नजदीकियां आती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखने को मिलेगा कि भारत को कई सारे देशों ने वीजा फ्री भी किया हुआ है। आज के समय युवा वर्ग घूमने फिरने का शौकीन है। हर रोज आप उन्हें किसी भी नई जगह में घुमा ले, वे कहीं भी घूम सकते हैं। इसी कड़ी में आपको देखने को मिलेगा कि 6 खाड़ी देश हैं जो कि इस वक्त भारत को पर्यटन वीजा दे रहे हैं और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। खाड़ी देशों में इस तरीके की चीजें चल रही है। इस टूरिस्ट वीजा के तहत आप कहां घूम सकते हैं? सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर। ये वो देश हैं जहां पर खूब घुमा जा सकता है टूरिस्ट वीजा के अंतर्गत। जीसीसी ग्रैंड टूर्स वीजा इसलिए बनाया गया है जिससे खाड़ी देशों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाई जा सके, क्योंकि इस एक वीजा के जरिए पर्यटक 6 देशों का सैर कर सकता है। ये वीजा यूरोपीय यूनियन के शेंजन वीजा की तौर पर तैयार किया गया है। शेंजन वीजा एक ऐसा वीजा है जो सभी यूरोपीय संघ के देशों में पर्यटन की अनुमति देता है और ये चीजें देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से यूरोपीय संघ के 27 देशों ने पर्यटकों की सुविधा को आसान बनाने के लिए शेंजन वीजा का सुविधा रखा है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिलता है और 27 देशों तक घूम सकते हैं। इसी वजह से इसे शेंगेन वीजा कहते हैं। शेंगेन में कहीं भी घूम सकते हैं। इस वीजा के जरिए पर्यटक वीजा एंट्री डेट से 6 महीने की अवधि तक यूरोपीय संघ के देशों में अधिकतम 90 दिनों तक रह सकते हैं। आपको बता दें, यूएई, सऊदी समेत खाड़ी के 6 देश चाहते हैं कि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, उनसे उनके देशों में होटल सेक्टर आगे बढ़ता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए ये देश मुख्य आकर्षण बनकर उभरा है। एकल वीजा को लेकर खाड़ी के देश पिछले साल अक्टूबर से बातचीत कर रहे हैं। ओमान के हेरिटेज और टूरिज्म मंत्री सलेम बिन मोहम्मद अल मारूफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिसंबर 2023 तक इस वीजा को लेकर सभी 6 देशों से फीडबैक लिया गया था। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अलमर्री ने कहा है कि एकल वीजा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने, यहाँ की पर्यटन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये सब कुछ इस वक्त ये देखने को मिला कि इससे इन्हें करीब 12 करोड़ पर्यटक मिले, पर अब ये चीजें थोड़ी उल्टी होती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। सऊदी अरब ने अब जीसीसी ट्रेवल ग्रोथ में सबसे बड़े टॉप नंबर पर है और ये यहाँ के देश जो जीसीसी के देश है, जनवरी से लेकर जून 2024 तक देखा गया 40% तक इंक्रीज हुआ है। ये गल्फ देश के लोग अब भारत छुट्टियां मनाने आना चाहते हैं। अब आपके मन में ख्याल होगा कि भारत में कहाँ आना चाहते हैं। भारत में कोझिकोड, इसके अलावे देखने को मिल रहा है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोचीन, इन इलाकों में ये छुट्टियों के समय घूमना चाहते हैं और ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे ही पर्यटन बढ़ेगा उसका फायदा फाइनेंशियल तौर पर भी होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।